वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप हमारा पीछे का सारा वीडियो देख रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिट फंक्शंस के कंटिन्यूटी को चेक कर रहे होंगे। तो यदि आप कंपोजिट फंक्शन जानते हैं कि क्या होता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। यहाँ पे आप सीखिए क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, और ये बहुत आसान चीज़ है, एक बार आप सिर्फ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इफ वी हैव टू फंक्शंस f ऑफ x, मतलब हमारे पास मान लेते हैं कि दो फंक्शन है, f ऑफ x है और एक g ऑफ x है। तो इससे जो कंपोजिट फंक्शन होगा, देन हमारे पास दो कंपोजिट फंक्शंस बनेंगे इन दोनों की मदद से। देन कंपोजिट फंक्शंस क्या क्या होंगे वो देख लीजिए आप। एक तो होगा फॉग और एक होगा गॉफ। दो फंक्शन यहां पे दिख रहे हैं, एक f और एक g है। तो फॉग एक कंपोजिट फंक्शन होगा और एक क्या होगा, गॉफ होगा। अब ये फॉग और गॉफ क्या है? फॉग और गॉफ क्या है, देखिए वो मतलब ऑफ होगा यहाँ पे, तो f ऑफ g ऑफ, और चूंकि f और g दोनों x का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब f ऑफ g ऑफ x को फॉग कहते हैं। सिमिलरली गॉफ होता है क्या, g ऑफ f ऑफ x, ये गॉफ होता है। तो ये दोनों फंक्शन इन दोनों के लिए कंपोजिट फंक्शन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ऐसे ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, हम जब बनाएंगे आपको तो दिखाएंगे कैसे होता है ये। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा fx इक्वल टू साइन x है और g ऑफ x इक्वल टू log x है। g ऑफ x इक्वल टू log x है। तो जो फॉग होगा इन दोनों की मदद से, जो देखिए यहाँ पे जो फॉग होगा, फॉग को तो हम लिख पाते हैं ऐसे ना, f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x कहने का मतलब देखिए, तो अगर अच्छा g ऑफ x यहां रख सकते हैं क्या, g ऑफ x देखिए क्या है, log x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ log x। ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब इन दोनों को तुलना कीजिए, जब यहां x था तो यहां x है, जब यहां log x होगा तो यहां क्या होगा, log x होगा। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ log x को sin log x, और यही क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये जो sin log x है एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है। और इसी प्रकार से आगे भी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो सारा का सारा इसी तरीके से कंपोजिट फंक्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए cos x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को अलग हम एक फंक्शन मानेंगे और cos x को अलग मानेंगे। इसी में यदि हम गॉफ का बात करें, GOF, गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ x रखना है ना आपको, तो fx क्या है, sin x है, तो हो जाएगा g ऑफ sin x। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, जब यहाँ x था तो यहाँ क्या है, x है, तो यहाँ जब sin x है तो यहाँ पे क्या होगा, log के आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, sin x होगा। तो g ऑफ sin x क्या हो जाएगा, log sin x, और इसी को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन fx और gx का, एक हो गया फॉग और एक हो गया गॉफ। तो यदि fx बराबर sin x और gx बराबर log x हो तो फॉग होगा sin log x और गॉफ होगा log sin x। तो ये वाला चीज आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको इसको देख के fx और gx ज्ञात करना है और आगे के कंटिन्यूटी को सॉल्व करना है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि आपको दिखाना है कि जो fx बराबर cos x स्क्वायर है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने आपको कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि यदि कोई दो कंपोजिट फंक्शन, मतलब दो फंक्शन से मिला हुआ कंपोजिट फंक्शन है fx और gx का, तो यदि fx भी कंटिन्यूअस हो और gx भी कंटिन्यूअस हो तो इन दोनों से बनने वाला कंपोजिट फंक्शन फॉग और गॉफ भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये हमने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इससे आप, अब चूंकि यहाँ पे fx दे दिया तो इन दोनों के लिए हमको नया टर्म सोचना होगा। तो हम एक g ऑफ x ले लेते हैं और एक h ऑफ x ले लेते हैं। तो
तो इसी में से आपको g ऑफ x ढूंढना है और h ऑफ x ढूंढना है, वो ढूंढने के लिए भी हम आपको बताएंगे। और दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर दोनों कंटिन्यूअस हुआ तो हम कहेंगे कि इन दोनों से मिला हुआ जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यही हमारा टारगेट है। तो यहां पे fx लिखा हुआ है, हम यहां पे लिखेंगे कि गिवन fx इक्वल टू cos x स्क्वायर। आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि cos x होता है, तो जहां x होना चाहिए था वहां क्या है, x स्क्वायर है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, h ऑफ x मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं h ऑफ x। तो हम मानते हैं क्या कि लेट h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, h ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। तो और जब यहां x स्क्वायर हटा के जब आप यहां x रख रहे होते तो यहां क्या दिख रहा होता, cos x दिख रहा होता ना। तो हम उसको मान लेंगे g ऑफ x एंड g ऑफ x इक्वल टू cos x। और जब हम cos x को g ऑफ x और x स्क्वायर को h ऑफ x लिखेंगे तो ये जो cos x स्क्वायर है जो हमने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, क्या f ऑफ x आपका GOH नहीं हो जाएगा, मतलब g ऑफ h ऑफ x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, h ऑफ x के जगह यहां क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे, तो हो गया g ऑफ x स्क्वायर। जब यहां x तो यहां x, जब यहां x स्क्वायर तो यहां पे क्या, x स्क्वायर। तो हो गया f ऑफ x जो है आपका वो है g ऑफ h ऑफ x। कब, जब h ऑफ x है x स्क्वायर और g ऑफ x है cos x, मतलब ये आपका कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो आपका टारगेट क्या है कि h ऑफ x को चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, और g ऑफ x को चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो दोनों को बारी बारी से चेक करते हैं। यदि दोनों कंटिन्यूअस हुआ तो ये फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन है fx, ये भी कंटिन्यूअस होगा। सो लेट्स चेक, लिखते हैं चेकिंग फॉर h ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। हम किसी बिंदु पर ले लेते हैं एट x इक्वल टू c। ऐसे हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। y बराबर x स्क्वायर का आप ग्राफ जानते होंगे इस तरीके से। तो x बराबर c, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, h ऑफ c। अब हम h का बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, h ऑफ x है, तो h ऑफ c क्या, यहीं पे x के जगह c है तो यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम LHL का बात करें, LHL तो लिमिट h टेंस टू x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन हमेशा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसी में जहाँ जहाँ x है उसके जगह c, तो c स्क्वायर हो गया। RHL रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट, और यहाँ पे भी x स्क्वायर, और इसी में जहाँ जहाँ x है उसके जगह भी c रख देंगे तो c स्क्वायर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और VF तीनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू c, और c क्या है, c बिलोंग्स टू r ले लेते हैं, मतलब c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसीलिए h ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, g ऑफ x के लिए। फॉर g ऑफ x इक्वल टू cos x, और इसका हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि कैसे कंटिन्यूटी इसका चेक करते हैं। एट x इक्वल टू c, LHL, तो LHL होगा क्या आपका, लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे cos c। हम अपने आपको बताया था हमने कि LHL में x के जगह c माइनस h पुट करते हैं, तो जब यहाँ c माइनस h पुट करेंगे तो ये आपका किस प्रकार का हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, और यहाँ पे यहाँ पे x होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि c माइनस h, तो हो गया cos c माइनस h। और जब इसी को हम cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b आएगा। तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos c इंटू cos h प्लस sin c इंटू sin h, और इसी में जहां जहां h है उसके जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो sin 0 0 0 इंटू दिस 0, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 1 इंटू cos c, तो हो गया cos c। LHL आया cos c।
सिमिलरली RHL भी आएगा आपका, RHL भी क्या आएगा, cos C आएगा। ये हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप कर लेंगे इसी तरीके से। तो RHL हो गया cos C। VF का बात करें तो हो गया G ऑफ C। और G ऑफ C कैसे निकलेगा, इसी में x के जगह यहाँ C है तो यहाँ भी C हो जाएगा, तो cos C। फिर भी आप देख पा रहे हैं कि LHL, RHL और VF तीनों बराबर है, तो फिर लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू C, जहाँ C क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, मतलब h ऑफ x भी कंटिन्यूअस हो गया और g ऑफ x भी कंटिन्यूअस हो गया। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लिख देंगे कि चूंकि g और h दोनों कंटिन्यूअस है, इसीलिए इन दोनों से जो कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है fx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख देंगे कि चूंकि g एंड h आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसीलिए fx इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे का जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाने का एक बार कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप आंसर आप मिला सकते हैं वीडियो को रिज्यूम करके। आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ भी आपको बताना है कि fx बराबर जो मॉड cos x है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, या आपको ऐसा दिखाना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, लिखेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कि गिवन fx इक्वल टू मॉड cos x, और फिर भी आप इसको देख पा रहे होंगे पीछे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कंपोजिट फंक्शन को ध्यान में रखकर, तो ये आपको कंपोजिट फंक्शन ही दिखेगा, और जिसमें g और h कैसे मानना है वो आप देखिए। यहाँ पे अगर हम कह दें कि लेट h ऑफ x इज इक्वल टू ये cos x को हम h ऑफ x कह दें, और इसके जगह यदि x रहता तो आप मॉड x कह रहे होते, तो हम g ऑफ x को कह दे रहे हैं क्या, मॉड x कह दे रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या f ऑफ x आपका g ऑफ h ऑफ x नहीं हो गया। देखिए g ऑफ h ऑफ x हो जाएगा। g ऑफ h ऑफ x आप निकाल के देखिए, जब g ऑफ x मॉड x हो और h ऑफ x क्या हो, cos x हो। h ऑफ x यहां रखना है तो h ऑफ x यहां रखिएगा, तो cos x यहां रखिएगा ना, तो हो जाएगा g ऑफ cos x। g ऑफ x मॉड x है तो g ऑफ cos x क्या होगा, मॉड cos x होगा। तो जो आपका fx है वो हो जाएगा g ऑफ h ऑफ x, कब, जब g ऑफ x मॉड x हो और h ऑफ x cos x। तो फिर से हमारा ये जो fx है ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, h ऑफ x और g ऑफ x। तो दोनों का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे अलग अलग, यदि दोनों कंटिन्यूअस होगा तो हम कह पा रहे होंगे कि हमारा fx भी कंटिन्यूअस है। तो लेट्स चेक द कंटिन्यूटी। h ऑफ x फॉर h ऑफ x इक्वल टू cos x, और ये इसका हमने कंटिन्यूटी बहुत बार निकाल के आपको बताया हुआ है। तो देखिए इसका कंटिन्यूटी क्या होगा, एट x इक्वल टू c LHL हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे cos x। और इसमें हमने आपको बताया था कि जहां जहां x है उसके जगह c माइनस h पुट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ cos c माइनस h। और इसी में जब हम इसको जब पुट करेंगे cos c माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और फिर जहां जहां h आएगा उसके जगह हम 0 पुट कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा। RHL का बात कीजिए, RHL का बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट, यहाँ पे cos x, और इसमें भी हम लोग राइट हैंड लिमिट में x के जगह c प्लस h पुट करते हैं, तो जो लिमिट हो जाएगा वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ cos
c प्लस h हो जाएगा और फिर से हो जाएगा cos c। VF बराबर होगा h ऑफ x है तो हमारा h ऑफ c हो जाएगा, h ऑफ c, और h ऑफ c भी यहाँ x तो यहाँ x तो यहाँ c तो यहाँ c, तो cos c। फिर देख पा रहे हैं आप कि cos c तीनों है, LHL RHL VF, तो लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF, इसीलिए h ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया आपका। अब हमको mod x का चेक करना है, mod x का चेक करना है कि क्या mod x कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यदि हम ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो mod x का ग्राफ क्या होता है? mod x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, y बराबर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यदि आप mod का बात करें तो mod हमेशा आपको क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव का ग्राफ खींचने के लिए यहां से y नीचे है तो y का मान मतलब इसका मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आईना रखेंगे और देखेंगे कि ये वाला ग्राफ कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफ आईना में कुछ इस प्रकार का दिखेगा और इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे या फिर इस तरीके करके छोड़ देंगे। तो ये जो आपका ग्राफ हुआ, ये किस चीज का ग्राफ हुआ? y बराबर mod x का ग्राफ हुआ। तो ग्राफ से यदि आप देखें तो क्या ये आपको कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं दिख रहा है? क्या इसको बनाने में हाथ उठेगा? नहीं उठेगा ना। यहां से देखिए हाथ नहीं उठ रहा है तो आप कह सकते हैं ग्राफ को देखकर कि ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन हमको थ्योरी के हिसाब से आपको बताना होगा LHL RHL और VF की मदद से। तो अच्छा, इस पे अगर हम C पे चेक करते हैं तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि C पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट जरा ढूंढिए कि जब मॉड तोड़ेंगे तो g ऑफ x कैसा लिखा जाएगा। देखिए जरा, g ऑफ x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव हुआ ना, धनात्मक हुआ। तो धनात्मक हुआ तो मॉड का कोई काम नहीं है, मतलब x। और जब x का मान 0 से छोटा हुआ, जब x का मान 0 से क्या हुआ? छोटा हुआ, तो 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव हुआ, मतलब x का मान नेगेटिव हुआ तो मॉड क्या करेगा? अंदर वाले को लिखेगा और माइनस लगा के उसमें क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। और जब x 0 के बराबर हुआ, तो 0 के बराबर हुआ तो मॉड 0 क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो हमारा g ऑफ x टूटने के बाद कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और अब हमको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी हम उसी बिंदु पे चेक करते हैं जिस पे हमको डाउट होता है। तो डाउट कहाँ होगा? 0 पे होगा, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए कुछ और, 0 से छोटा के लिए कुछ और 0 के बराबर के लिए कुछ और दे रहा है। तो हम यहाँ पे g ऑफ x का कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिखाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। x का मान 0 से छोटा यहाँ, तो फंक्शन g ऑफ x क्या है? माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। और इसी में जहां जहां x है उसके जगह क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा -0 का मतलब 0। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। तो यहाँ कह रहा है कि x का मान 0 से जस्ट बड़ा, तो यहाँ है ना g ऑफ x क्या है? x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। इसी में जहां जहां x है उसके जगह 0 रख दीजिए, तो ये आपका RHL निकल गया। VF का बात कीजिए, VF का बात करेंगे तो आपको चाहिए क्या? g ऑफ 0 मतलब x का मान 0 तो g का मान कितना? तो x बराबर 0 तो g का मान कितना है? 0, तो यहाँ पे हो गया 0। तो आप देख पा रहे हैं कि LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया और VF भी क्या है? 0 आया। तो LHL RHL और VF तीनों 0 आ रहा है, मतलब जिस पे हमको डाउट था वो उस पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो जब जिस पे डाउट था उसी पे कंटिन्यूअस हो गया तो बाकी पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 0, इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एट x बिलोंग्स टू R, मतलब x के किसी भी वास्तविक संख्या के लिए या जो आपका मॉड x है, g ऑफ x है, ये कंटिन्यूअस होगा। तो हमको चेक करना था h ऑफ x और g ऑफ x का, और हमने दोनों को चेक कर लिया, दोनों निकल गया कंटिन्यूअस। तो जब दोनों कंटिन्यूअस निकल गया तो दोनों से मिला हुआ जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख देंगे कि सिंस h एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन,
कंटिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और यही प्रूव्ड हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब आपको बताना है, दिखाना है कि साइन मॉड एक्स एक प्रकार का कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको हम सबसे पहले नामकरण करते हैं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन मॉड x। इसमें भी आपको दो फंक्शन ऐसा ढूंढना है जिसका कंपोजिट फंक्शन ये वाला है। तो इसका दो फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, अच्छा पहले हम h ऑफ x मानते हैं, h ऑफ x हम कह देते हैं किसको, यहाँ पे x होना चाहिए था ना, तो हम इस है क्या मॉड x, तो मॉड x को कुछ मान लेते हैं, तो मॉड x को मान लिया हम h ऑफ x। तो अब यहाँ से मॉड x को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा साइन x हो जाएगा, और साइन x को हम मान लेते हैं g ऑफ x, साइन x। तो अब इन दोनों से मिला हुआ यह फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, देख लीजिए g ऑफ h ऑफ x, इसीलिए f ऑफ x इज इक्वल टू GOH, मतलब g ऑफ h ऑफ x। देख लीजिए यहाँ भी सिमिलरली पीछे के केस में भी हमने आपको बताया था कि h ऑफ x यहाँ है, तो h ऑफ x क्या है, मॉड x है, तो g ऑफ जब यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ जब मॉड x होगा, यहाँ मॉड x होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मॉड x हो जाएगा, तो ये आपको फंक्शन यही वाला दिखने लगेगा, और इसको हमने क्या कहा है fx कहा है, और इन दोनों से मिला हुआ को क्या कहते हैं, दिस कहते हैं। तो दिस और दिस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से आपको चेक करना है कि ये मॉड x और साइन x दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं, और दोनों, एक को तो हमने अभी जस्ट चेक करके बताया आपको, और दूसरा को साइन x को हमने पीछे के वीडियो में, जस्ट पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से बताते हैं आपको। फॉर h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, यहां भी हमने आपको बताया था कि जब इसको हम तोड़ेंगे, तो देखिए जब x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव जो मॉड के अंदर है तो मॉड का कोई काम नहीं है। जब x का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, तो मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है, माइनस लगा के उसको पॉजिटिव करता है, और जब x का मान 0 होगा तो मॉड 0 होगा। तो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से टूट के आ रहा है। तो h ऑफ x को दिस लिखिए या दिस लिखिए कंडीशन के साथ। जब हम इतना लिख पा रहे हैं तो हमको डाउट हो रहा है कि ये 0 से बड़ा के लिए कुछ और दिखा रहा है और 0 से छोटा के लिए कुछ और दिखा रहा है, तो यहाँ से डाउटफुल पॉइंट हमारा जो हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, वो हो गया क्या 0। तो हम सिर्फ 0 पे चेक करेंगे, अगर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये h ऑफ x किसी भी बिंदु पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। 0 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या है माइनस x है, और इसी में x के जगह 0 रख देंगे तो माइनस 0 इक्वल टू 0। RHL लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, फंक्शन x तो यहाँ 0। VF h ऑफ 0, जब x का मान 0 तो h ऑफ x का मान 0, तो यहाँ 0। देख पा रहे हैं कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे है तो हम कह सकते हैं कि सब बिंदु पे कंटिन्यूअस होगा, तो इसीलिए h ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने h ऑफ x को चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं किसको, g ऑफ x को। फॉर g ऑफ x इक्वल टू साइन x, LHL निकालिए, LHL लिमिट x टेंस टू, अच्छा c पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू c, तो c फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ पे साइन x। LHL के केस में हम x के जगह c माइनस h पुट करते हैं, तो जब हम h पुट करेंगे तो यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ साइन c माइनस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन c माइनस h, और इसका हम फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं साइन a माइनस b का, और फिर जब आएगा जहाँ और उसमें जहाँ h रहेगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो जो हमारा फंक्शन आने वाला है वो आने वाला है क्या साइन c, या फिर आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, जब यहाँ 0 पुट कर देंगे तो साइन c हो जाएगा, कांस्टेंट है, आ गया बाहर, इनडिटरमिनेट नहीं आ रहा है तो साइन c हो गया। RHL हो गया लिमिट
x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट और यहाँ पे sin x, इसमें हम लोग c प्लस h पुट करते हैं x के जगह, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c प्लस h। और सिमिलरली इसमें भी जहां जहां h रहेगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वहां पे 0 पुट करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा sin c। vf हमारा हो जाएगा g ऑफ c। g ऑफ c कहने का मतलब यहाँ x तो यहाँ x तो यहाँ c तो यहाँ c, तो g ऑफ c हो जाएगा sin c। अब आप फिर से देख पा रहे हैं कि LHL RHL और VF क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू c, इसीलिए g ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हम कह पा रहे हैं। तो हमको जिसको चेक करना था उसको हमने चेक किया और दोनों कंटिन्यूअस निकल गया, तो दोनों से जो बना हुआ कंपोजिट फंक्शन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हमने आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया हुआ था। तो यहां लिखेंगे कि सिंस h ऑफ x एंड g ऑफ x आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसीलिए f ऑफ x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और यही हमारा प्रूफ हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। तो इसका कंटिन्यूटी निकालने के लिए आप फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। कह रहा है कि fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1। तो क्या ये आपको दो फंक्शन अलग अलग नहीं दिख रहे, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन और दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टी में यह भी बताया गया था कि यदि कोई दो फंक्शन है और दोनों यदि कंटिन्यूअस है तो दोनों का योग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमको अब डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट चेक करना है, तो हम कंटिन्यूटी पहले चेक करते हैं, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे और इसको हम एक अलग फंक्शन मान लेंगे और दोनों को चेक करेंगे। तो लेट्स सी कि वो क्या क्या फंक्शन एज्यूम किया जाए। तो हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1, और पीछे के दोनों क्वेश्चन में हमने आपको mod x का कंटिन्यूटी चेक करके बताया। तो हम कहते हैं कि सपोज g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं g ऑफ x इक्वल टू mod x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू दिस x प्लस 1। और यदि g ऑफ x और h ऑफ x दोनों कंटिन्यूअस हुआ तो ये दोनों का जो अंतर है g ऑफ x माइनस h ऑफ x वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और g ऑफ x माइनस h ऑफ x ही तो है फंक्शन, तो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा fx। तो हम इसका चेक करते हैं। फॉर g ऑफ x इक्वल टू mod x। अब mod x को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने आपको तोड़ के बताया, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो x होगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस x होगा और 0 के बराबर होगा तो 0 होगा। तो हमको डाउट होगा कि किस पे, 0 पे, तो 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। 0 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो g ऑफ x क्या है, माइनस x है, तो यहाँ पे माइनस x है, तो यह 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 0, माइनस 0 का मतलब 0। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, यहाँ पे x का मान 0 से जस्ट बड़ा, तो फंक्शन क्या है, g ऑफ x है, तो इसका क्या हो जाएगा, x है, यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। VF निकालेंगे तो g ऑफ 0, x का मान 0 तो g ऑफ x का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 0, इसीलिए फंक्शन g ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जिस पे हमको डाउट था उसी पे कंटिन्यूअस निकल गया, तो बाकी पे तो कंटिन्यूअस होगा ही। अब हम चेक करेंगे h ऑफ x के लिए, तो फॉर h ऑफ x इक्वल टू mod x प्लस 1, और इसको भी हमको क्या करना है, तोड़ना है।
अब जरा देखिए कि जब x का मान 0 से, या फिर आप कुछ इस तरीके से सोचिए, ऐसे इस तरीके के केस में हम x + 1 को 0 पुट कर देते हैं। जब x + 1 को आप 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये -1 ही डिसाइड करेगा कि -1 पे ही हम चेक कर पा रहे होंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए कैसे, जब x का मान -1 से बड़ा हो, जब x का मान -1 से बड़ा हो, x का मान -1 से बड़ा हो, तो -1 से बड़ा कहने का मतलब 0 ना, 0 तो एक हुआ ना, कोई भी एक ले लीजिए, तो 0। तो जब x के जगह हम 0 रखेंगे तो 0 + 1 1, और 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब क्या कि मॉड के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड का कोई काम नहीं है। जब x का मान -1 से छोटा हो, -1 से छोटा मतलब -2, -3, -4 इस तरीके का, तो -2 हम लेते हैं। आप -1.1 भी ले सकते हैं। तो -2 अगर हम लेंगे तो -2 + 1 क्या आता है, -1 आता है, मतलब नेगेटिव। तो जब मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है, मॉड क्या करता है, माइनस लगाकर उसको पॉजिटिव करता है। तो ये हो गया। और जब x का मान -1 के बराबर है तो -1 + 1 0, तो जो h(x) का मान आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमें दिख रहा है कि -1 से बड़ा के लिए कुछ और, -1 से छोटा के लिए कुछ और, बराबर के लिए कुछ और। तो हमारा जो डाउटफुल पॉइंट आया क्या आया, x बराबर -1, और इसी पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे। तो एट x = -1 LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। तो x का मान जब -1 से जस्ट छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, -(x + 1), तो -(x + 1). तो x के जगह ये -1 रख दीजिए, तो -1 + 1 0, 0 और माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना। RHL लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट। -1 फ्रॉम राइट मतलब -1 से बड़ा, तो x + 1, फिर से जहां जहां x है उसके जगह -1 रखिए, तो -1 + 1 0। VF निकालेंगे तो VF तो ऑलरेडी 0 है ना, h(-1) 0 है। तो जब हमने डाउटफुल पे चेक किया तो ये आपका LHL RHL VF बराबर दे रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सिंस LHL = RHL = VF एट x = -1, इसीलिए h(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जिन दोनों को हमको चेक करना था उसको हमने चेक कर लिया, तो दोनों कंटिन्यूअस निकल गए, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ये दोनों का अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये हो गया प्रूफ्ड। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म होता है, और हम आशा करते हैं आपको कि ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा आसानी से। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको ठीक से देखें या दोबारा देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो। लॉकडाउन को सफल बनाना है।